क्या आपको पता है कि सुशांत की मौत के बाद पहला वो कौन आदमी था जो सुशांत के घर में घुसा था? उनके घर के सदस्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके अलावा वो बाहरी कौन आदमी था जो सुशांत के घर में घुसा था? सोच रहे हैं आप? सोचिए। जी हाँ, सही आपने सोचा। सुशांत के घर में बाहरी आदमी घुसने वाला पहला शख्स ताला चाबी वाला था, जिसको सिद्धार्थ पिठानी ने बुलाया था। लेकिन आज हम वो खुलासा करने वाले हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। सुशांत के घर में जितने लोग थे उन पर तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। जी हाँ, बता रहे हैं लोग कि वही साजिश करता है और एनसीबी लगातार उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है। लेकिन पहला वो आदमी जो सुशांत के घर में घुसा था वो सब कुछ जानता है। उसका कबूलनामा आ गया है, उन्होंने सब कुछ कबूल दिया है। ये आखिर उस दिन क्या हुआ था? अगर वो इंसान उस दिन की पोल खोल दे, सच्चाई रख दे, भरोसा करेंगे ना आप? बिल्कुल। वो बाहरी आदमी है, उनके घर से उनका कोई संपर्क नहीं है, वो बस ताला तोड़ने के लिए आया था। पहले तो सिद्धार्थ पिठानी की साजिश थी, उनके घर वालों की साजिश थी। बस उन्हें इस बात से मतलब था कि वो उस रूम का दरवाजे का ताला तोड़ेगा। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी का जो नाटक था, उस नाटक को सबने पहचान लिया है। कुछ दिनों तक तो लोगों को यह लग रहा था कि सिद्धार्थ पिठानी मसीहा की तरह आए, सुशांत को बचाने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन उसके बाद जो चीजें सामने आने लगी और लगभग 1 साल सुशांत की मौत को होने को है और अब जाकर एनसीबी ने जो उन्हें गिरफ्तार किया है वो तोते की तरह एक के बाद एक बातें कबूल रहा है। लेकिन उस दिन की सच्ची बातें कौन कर सकता है? क्या सुशांत के घर में जो सदस्य हैं या फिर सुशांत की बेहद करीबी मानी जाने वाली रिया चक्रवर्ती? इन पर भरोसा है क्या आपको? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन ताले चाबी वाले पर भरोसा करना इसलिए सही है क्योंकि वो घर के बाहर का व्यक्ति है। वही बाहरी व्यक्ति था जो पहली बार सुशांत के घर में घुसा था, सुशांत के दरवाजे का ताला तोड़ा था। वो क्या बोल रहा है? उनका नया वाला ऑडियो वायरल चल रहा है। जी हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है और कॉल रिकॉर्डिंग में किसी से बातचीत के दौरान उन्होंने सच्ची बातें रख दी है। जी हाँ, सुशांत मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा माना जा रहा है क्योंकि ये सबसे सच्ची बात हो सकती है। ताले चाबे वाला गरीब आदमी, उनको इन सब चीजों से क्या मतलब? 2000 रुपये उनका फीस था, ताले तोड़कर चला गया। लेकिन तोड़ते वक्त और पहली बार जब घर में घुसा तो क्या माहौल था, ये सब कुछ बयां कर रहा है ऑडियो में। मैं आपको पूरी ऑडियो सुनाऊंगा कि आखिर ताला चाबी वाला बोल क्या रहा है। उनकी बातों पर वाकई में भरोसा करना तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो सच्चाई है उससे सामना करना हम लोगों को जरूरी है कि सुशांत मामले में जो अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है, इस बयान को सीबीआई भी ले सकती है और उसके बाद बयान के बाद जो चीजें सामने आ सकती है, जो सबूत सामने आएगा, जो गवाह सामने आएगा, उससे अब क्लियर हो जाएगा कि सुशांत का असली कातिल कौन है। ताला चाबी वाला बोलेगा और सुशांत मौत का राज खोलेगा। सिद्धार्थ पिठानी ने सबसे पहले क्या किया? सिद्धार्थ पिठानी पर यह शक है कि लॉकडाउन के दौरान सिद्धार्थ पिठानी के पास ताले चाबी वाले का नंबर कैसे मिला? जी हाँ, हर रोज किसी को जरूरत नहीं होती है ताला तोड़वाने की। आखिर सिद्धार्थ पिठानी के पास ताले चाबी वाले का फोन नंबर कैसे आया? क्यों आया? वो फोन नंबर क्यों रखते थे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब सिद्धार्थ पिठानी ने ताले चाबी वाले को कॉल किया तो कॉल उठाया उन्होंने और फिर उन्होंने लोकेशन बताया। ताले चाबी वाले ने बोला कि ताले की तस्वीर भेजो, उस हिसाब से हम औजार लेकर जाएंगे और ताले को तोड़ेंगे। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी की होशियारी देखिए, उन्होंने दूसरे ताले की तस्वीरें भेज दी। इस स्थिति में क्या हो सकता है? आप दिमाग लड़ाइए कि कोई इंसान इतना इमरजेंसी में है कि उसको ताला तोड़वाना है तो वो सच्चे ताले की तस्वीर भेजेगा, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने दूसरे ताले की तस्वीर भेज दी। इससे क्लियर होता है कि वो चाहता था, इस पूरे मसले को उलझाना चाह रहा था, इस पूरे मंजर को उलझाना चाह रहा था ताकि सुशांत की जो मौत हुई या नहीं हुई है या जो कुछ भी रूम के अंदर चल रहा है वो लंबे वक्त तक चले और काम तमाम हो जाए। दूसरे ताले की तस्वीर भेजने का मतलब है कि गलत औजार आएगा, दरवाजा खोलने में लेट लगेगा या फिर मिस्त्री जो है ताला चाबी खोलने वाला वो उलझ जाएगा। जी हाँ, यही कोशिश थी सिद्धार्थ पिठानी की और इस बात को ताले चाबी वाले ने भी कबूला है कि सिद्धार्थ ने दूसरे ताले की तस्वीर भेज दी थी। लेकिन जिद करने के बाद जो चीजें सामने आई वो जानना जरूरी है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ पिठानी ने असली वाले ताले की तस्वीर भेजी और फिर औजार लेकर वहां आए। औजार लेकर वहां आने के बाद जो वहां का नजारा था
उसको भी जानना और सुनना आपके लिए जरूरी है। मैं आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत का घर वो ताला चाबी वाला पहुंचता है तो घर का मंजर वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। जी हाँ, किसी घर में अगर कोई इंसान कमरे में बंद है, वो दरवाजा नहीं खोल रहा है, बाकायदा ताले चाबी वाले को बुलाया गया है दरवाजा तोड़ने के लिए, वैसी स्थिति में घर का सारा सदस्य घबराया हुआ होगा। लेकिन ताले चाबी वाले ने देखा कि कोई भी घबराया हुआ नहीं था, सबके चेहरे पर नॉर्मल स्थिति दिख रही थी। यानी कि क्लियर है कि इस पूरे मामले में उनकी गतिविधियां जो है वो संदिग्ध थी। आखिर वो इंसान सिद्धार्थ पिठानी और उनके साथ जितने भी लोग थे वो नॉर्मल क्यों थे, घबराए क्यों नहीं थे, अगर कोई इंसान ऐसी स्थिति में है। जी हाँ, सुशांत मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा ताले चाबी वाले ने किया है। ताले चाबी वाले ने क्या कहा है, आप उनका ऑडियो भी सुनिए। 14 जून को मुझे 1:05 में कॉल आया कि दरवाजा एक लॉक हो गया है, अंदर कोई शख्स है, वो सो रहे हैं, काफी देर से फोन नहीं उठा रहे हैं, आप जल्दी से जल्द अर्जेंट में इधर आ करो। मैंने कहा ठीक है, आपका एड्रेस और लोकेशन सेंड करो और वो जो लॉक ओपन करना है उसका फोटो व्हाट्सएप करो। तो उन्होंने लॉक का फोटो व्हाट्सएप किया, जो दूसरे डोर का लॉक का पहले फोटो व्हाट्सएप किया। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, जो लॉक डोर जिसमें मतलब जो मेन लॉक ओपन करना है उसका लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलेगा, लॉक तोड़ दो। मेरे टूल से स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने ऐसा स्क्रू से लॉक को घुमाया, लॉक खोला, नीचे का जो हैंडल था एक ऊपर लगा हुआ, हैंडल से जैसे मैंने दरवाज़ा बस 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा खोला तो उन्होंने कहा बस आप छोड़ दीजिए काम, आप आपका टूल्स लो और आप चले जाओ। तो ताले चाबी वाले को सुना आपने। ताले चाबी वाले की बात से स्पष्ट होता है कि सिद्धार्थ पिठानी की जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध थी। जी हाँ, दूसरे ताले की तस्वीर भेजना वाकई में कई बड़े सवाल खड़ा करता है। और ये वही पहला शख्स है, ताला चाबी वाला पहला शख्स है जो कि बाहर से सुशांत की मौत के बाद पहली बार सुशांत के घर में आया था। और वो वही शख्स है जिसने सुशांत के दरवाजे को पहली बार खोला था। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि घर के अंदर, दरवाजे के अंदर मत झांकना, दरवाजे तोड़कर साफ चले जाओ। यानी कि साफ है कि इस पूरे मामले में शक पैदा होता है कि आखिर ताला चाबी वाला क्यों नहीं जाकेगा घर की तरफ, क्या कुछ गड़बड़ चल रहा था। आप मान लीजिए कि दरवाजा खुल गया और कमरे के अंदर में सुशांत सिंह राजपूत छटपटा रहे हैं, वैसी स्थिति में क्या ताला चाबी वाला भी मदद नहीं कर सकता है, अपने स्तर से मदद नहीं कर सकता है। लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसा क्यों कहा कि दरवाजे के अंदर मत झांकना, अपना काम पूरा करके चले जाओ। जी हाँ, ये बात वाकई में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से सुशांत की करीबियों की गिरफ्तारी हो रही है, वाकई में कई बड़े सवाल और खड़े हो रहे हैं। सुशांत की पहली बरसी आने वाली है, 14 जून को पहली बरसी है। लेकिन इसके पहले जांच एजेंसियां जिस तरीके से एक्टिव हो गई है, लगातार सुशांत के करीबियों की गिरफ्तारी चल रही है। सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, दीपेश और उसके बाद बॉडीगार्ड की गिरफ्तारी ने तय कर दिया है कि एनसीबी को इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ बड़ी चीज मिल गई है। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार ने पहले ही संगीन इल्जाम लगाए थे कि सुशांत के पैसों को रिया ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और सुशांत के करोड़ों रुपए उन्होंने हड़प लिए। वाकई में अब तो सवाल और ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि एनसीबी ने जो गिरफ्तार किया है, उन लोगों को गिरफ्तार किया है जो सुशांत के करीबी हैं। वो लोग तोते की तरह सच को कबूल रहे हैं और बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के बारे में ढेर सारी बातें एनसीबी को पता चल गई है। और अब कुछ दिनों में रिया की भी गिरफ्तारी होने वाली है। जी हाँ, सही आपने सुना, रिया की गिरफ्तारी फिर से होने वाली है। और अब ऐसा लग रहा है कि रिया जब गिरफ्तार होगी तो वो छूटेगी नहीं, क्योंकि सबूत और गवाह सब कुछ मिल चुके हैं। दोस्तों, आप लोग भी दुआ कीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी के पहले ही सुशांत का असली कातिल बेनकाब हो जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।